चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम छत्तीसगढ़ के दूसरे लेक्चर में बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस प्रकार हुआ है। ठीक है, पूरी तिथि की बात करेंगे। क्या ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार हुई जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य हम वर्तमान में देख पा रहे हैं, या जो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, वो किन किन परिस्थितियों के तहत हुआ, कैसे हुआ, किन किन लोगों ने भागीदारी दी। ठीक है, ये सब की बात करेंगे आज। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ और कौन से जिले कब बने, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। ठीक है, आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी, वीडियो क्लैरिटी दिख रही होगी। क्या हम शुरू कर सकते हैं? एक बार यस कर दीजिए, चूंकि लाइव क्लास है, सबकी सहमति जरूरी है, तो एक बार कर दीजिए थम्स अप या फिर यस, तो फिर हम अपनी क्लास आज की शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, ओके, वेरी गुड। रिजोल्यूशन संबंधी अगर दिक्कत आएगी तो सेटिंग में जाइएगा यूट्यूब के, वहां पर वीडियो रिजोल्यूशन का ऑप्शन पूरा होता है, एडवांस सेटिंग में देखिएगा। ठीक है, वहां पर देखेंगे तो आपको 480p या 360p या वॉट एवर, अगर नेटवर्क अच्छा है तो 780p में भी आप देख सकते हैं। रिजोल्यूशन आपके हाथ में करना। ओके, मेरी तरफ से अभी फिलहाल सही है। और एक और बात, अगर बफरिंग होने लगे वीडियो, अगर बफरिंग होने लगे तो आप यहीं पर रुक के 5 मिनट वेट करिएगा, उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। अन्यथा अगर किसी कारणवश वीडियो नहीं चल पाता है तो रिकॉर्डेड वीडियो तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना तय है। ठीक है, तो ठीक करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत हो गई बातचीत। छत्तीसगढ़ का राज्य निर्माण, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण। एक बात मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा कि कोई भी अलग राज्य या अलग देश की मांग अगर की जाती है कहीं पर भी, पूरे विश्व में अगर बात करें तो देश की मांग अगर की जाए किसी मुख्य भूभाग से अलग होकर, या किसी देश विशेष के अंतर्गत किसी अलग राज्य की मांग की जाती है उस क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा, तो किन किन परिस्थितियों में या क्या बातें ध्यान में रखकर की जाती है, आधार क्या होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। तो आपका ये एक प्रश्न बन सकता है, जो आपका होमवर्क है, कि किन आधारों पर, एक कैजुअल बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे, चलिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर लेते हैं। किन आधारों पर एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग रखी गई, यह आपका प्रश्न है। तो ध्यान रखिए, यह प्रश्न को आपको 200 शब्दों में लिखना है, डिटेल में लिखना है। यह मेरी तरफ से एक प्रश्न है, इसमें क्या क्या आंसर आएगा इसकी बात हम कल करेंगे। आज का मेरा होमवर्क है, क्या नोट करना है कि पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग किन किन आधारों पर की गई। ठीक है, तो इसमें हमको पहले देखना पड़ेगा, अगर कोई पृथक राज्य की मांग की जाती है तो क्या आधार होते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो उस राज्य को क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए हर तरीके से। भौगोलिक आत्मनिर्भरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तो चाहिए ही चाहिए, संसाधनों की आत्मनिर्भरता, तो ये सारे फैक्टर को कंसिडर करते हुए आंसर राइटिंग आपको लिखना है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी संसाधन नहीं है और पृथक राज्य की निर्माण कर दिया और फिर राज्य बनने के बाद हम इधर से उधर से सारी चीजें उधार में ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो सारी बातों को ध्यान में रख के, एक सांस्कृतिक विशेषता भी होती है दोस्तों, कहीं पर भी रहने वाले लोगों के सांस्कृतिक विशेषता भी महत्वपूर्ण होती है अलग राज्य के निर्माण के लिए। ठीक है, भाषाई विविधता भी है, किसी क्षेत्र समूह में अगर कोई एक पर्टिकुलर भाषा बोली जाती है तो इस आधार पर भी राज्यों की मांग होती रही है। तो ये सारे आधार को अपने आंसर में आपको मेंशन करना है और लिखना है 200 शब्दों में, मैंने बोल दिया है, होमवर्क है। ठीक है, अपना इवैल्यूएशन आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि इतने छात्र जुड़े हुए हैं, सभी का आंसर चेक कर पाना और उसी दिन दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम एक काम करेंगे कि आपको जो आंसर क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आंसर मैं यहां पर बताऊंगा कि किन किन पैरामीटर्स में आपको आंसर लिखने हैं, और फिर आप अपना खुद का इवैल्यूएशन करने वाले हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से आंसर राइटिंग स्किल आपके इंप्रूव होगी। तो चलिए खैर फैक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, कब से छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आने लगा, या शुरुआत कहां से हुई, जो राज्य निर्माण है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले ये पूरी तिथि लिखी हुई है, इन पूरी तिथियों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली तिथि याद रखिएगा 1741 और 1778, ये दो तिथि है। 1741 वो तिथि है जिसमें यहां छत्तीसगढ़ क्षेत्र विशेष में मराठों का आक्रमण हुआ, और मराठा सेनापति नाम था भास्कर पंत, ये सब इतिहास में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो सुन लीजिए, पहले 1741 वह तिथि है जब छत्तीसगढ़ क्षेत्र विशेष में, उस समय छत्तीसगढ़ जैसा कुछ नहीं था। ठीक है, छत्तीसगढ़, एक तो रतनपुर राज्य चलता था और एक रायपुर राज्य चलता था, कलचुरियों का शासन था,
कलचुरियों का, ठीक है। बस्तर में चल रहे थे काकतीय। तो इस क्षेत्र में जो आपका रतनपुर क्षेत्र, रायपुर क्षेत्र में है, मराठों का आक्रमण हुआ 1741 में। भास्कर पंत सेनापति थे। इन्होंने क्या किया कि छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र को, रतनपुर रायपुर वाले क्षेत्र को मराठा साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। देखिएगा पूरा छत्तीसगढ़ कैसे बना, अभी बस्तर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये 1741 जब मराठों ने छत्तीसगढ़ के क्षेत्र विशेष को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद 1778 वह तिथि है जिसमें एक संधि हुई थी जिसको कोटपाड़ संधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कोटपाड़ संधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस संधि के अंतर्गत भी क्या हुआ कि जो बस्तर के राजा थे काकतीय वंश के, उन्होंने एक संधि हस्ताक्षर किया। राजा कौन थे, क्या थे, सब पढ़ेंगे, डोंट वरी, अभी सुनते जाओ, दिमाग में बैठाते जाओ। उन्होंने संधि करी। उन्होंने संधि के तहत फिर क्या किया, ये जो बस्तर वाला क्षेत्र है वो दे दिया दूसरे को। मतलब इसमें मराठा भी शामिल थे, अंग्रेज भी शामिल थे, और उड़ीसा के जयपुर क्षेत्र के शासक भी शामिल थे। तो ये क्षेत्र चला गया फिर से किसके, मराठों के अधीन में। और इस प्रकार जब कोटपाड़ की संधि हुई तो चूंकि बस्तर भी चला गया मराठों के अंतर्गत, और छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी हिस्सा है, बस्तर को छोड़ के ऊपरी हिस्सा, वो तो पहले ही जा चुका था 1741 में। तो इस प्रकार अब मराठा साम्राज्य के अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र विशेष, जिसमें रतनपुर और रायपुर क्षेत्र आता था, और बस्तर, वो दोनों जाके सम्मिलित हो गए। तो इस प्रकार पूरे छत्तीसगढ़ का एकीकरण इस समय हुआ पहली बार। कब? कोटपाड़ संधि के अंतर्गत। कब? छत्तीसगढ़ का ऊपरी हिस्सा और नीचे मतलब बस्तर का एकीकरण हुआ, ठीक है। तब यहां पर पूरा छत्तीसगढ़ अब धीरे धीरे बनने वाला है। छत्तीसगढ़ अभी नाम नहीं पड़ा है, ध्यान रखिएगा। इतनी बातें क्लियर है? तो ये तिथि कब? मराठा आक्रमण के तौर पे याद रखिएगा, मराठा आक्रमण, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। यहीं से फिर मराठा आक्रमण से स्वतंत्र होगा कैसे? जब ब्रिटिश सरकार के अधीन चला जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। कब? पहली बार 1818 में ब्रिटिश अधीन जाएगा मराठों से, फिर उसके बाद 1830 में वापस मराठों के पास आ जाएगा, जिलेदारी व्यवस्था आएगी। फिर 1854 में डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आने की वजह से पूरा छत्तीसगढ़ चला जाएगा पूरी तरीके से ब्रिटिश नियंत्रण में। क्लियर? समझते चलिए, सुनते चलिए, बस ये जो कान में पड़ेगी ना बातें, ये आगे जाके सारी बातें याद आएगी जब इतिहास पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, 6 अप्रैल 1778, वेरी गुड, बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं। तो मराठा आक्रमण छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ हो गया मराठों के अधीन, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा पहली बार। चलिए अब अगली तिथि याद रखनी है डायरेक्ट 1861 1862। 1861 में क्या हुआ? मध्य प्रांत का गठन हुआ। मध्य प्रांत का गठन हुआ, सेंट्रल प्रोविंस जिसको बोलेंगे, मध्य प्रांत का गठन, सेंट्रल प्रोविंस, इंग्लिश मीडियम। क्लियर? ध्यान रखेंगे 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, और इस मध्य प्रांत का एक भाग था कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इसका भाग था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1862 में, 1862 में 5 संभाग बनाए गए, 5 संभाग बनाए गए। उसमें से एक संभाग था छत्तीसगढ़, जिसका मुख्यालय था रायपुर, जिसका मुख्यालय था रायपुर। कोई दिक्कत? ठीक है। 1861 में मध्य प्रांत बना। 1862 में वो जो मध्य प्रांत बना था उसमें 5 संभाग डिवाइड कर दिए गए, डिवीजन कहते हैं संभाग को, और उसमें से एक संभाग था छत्तीसगढ़। कौन कौन से 5 संभाग थे? एक नागपुर था, एक छत्तीसगढ़ था, एक जबलपुर था, एक गोदावरी क्षेत्र था, और एक और कोई सा क्षेत्र, हाँ सागर, सागर। ये 5 संभाग बनाए गए थे, 5 संभाग, जिसमें से एक छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत 3 जिले, खैर 3 जिले तो 1861 में ही बन चुके थे जब मध्य प्रांत का गठन हुआ था। कौन कौन सा? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर। क्लियर? 1861 में मध्य प्रांत बना, 3 जिले भी घोषित कर दिए गए इस क्षेत्र के अंतर्गत, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। उसके बाद 62 में क्या बना? 5 संभाग, छत्तीसगढ़ बना एक संभाग, और उसके अंतर्गत ये सारे जिले, जिसमें मुख्यालय कौन सा? रायपुर। सारी बातें क्लियर है? सारी बातें क्लियर है? ठीक है। अब आप बोलोगे संबलपुर, तो संबलपुर के भी पीछे स्टोरी आएगी। 1905 में ये संबलपुर उड़ीसा का भाग अभी है, उस समय ये छत्तीसगढ़ का भाग था। 1861-62 तक तिथि क्लियर हो गई आपको। अब आगे बढ़े, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे छत्तीसगढ़ बन रहा है अब, ओके। चलिए
1905, 5 संभाग के नाम भी बता दिए, ध्यान रखिएगा ना। 1905 में क्या हुआ कि जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया गया। छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत आने वाले जिले हैं या क्षेत्र हैं या रियासतें हैं, उनको रीऑर्गेनाइज किया गया, पुनर्गठित किया गया 1905 में। 1905 के अंतर्गत 5 रियासत, ध्यान रखिएगा, 5 रियासत कौन कौन सी? कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा और जशपुर। ये 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में आ गई, शामिल हो गई, जो उस समय ये उड़ीसा के अंतर्गत थी, बंगाल प्रांत के अंतर्गत थी, बंगाल था उस समय, ठीक है, बंगाल प्रांत के अंतर्गत थी, ठीक है। बंगाल प्रांत से कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा, जशपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आ गए, छत्तीसगढ़ के सारे उत्तरी क्षेत्र है, ठीक है। और जो संबलपुर था वो चला गया उड़ीसा में, क्लियर है? कमेंट करने पे ध्यान नहीं देंगे, कमेंट पढ़ेंगे भी नहीं, अभी सिर्फ क्लास पे फोकस करिए, क्लियर है? ये 1905 की तिथि याद रखनी है। देखिए छत्तीसगढ़ बन रहा है अभी, कौन से क्षेत्र आ गए, कौन सा चला गया? संबलपुर चला गया, ये 5 आ गए छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, क्लियर है? आगे पढ़े, अगला डेट 1918 का, 1918 की तिथि के तौर पे आपको एक व्यक्ति विशेष, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी के तौर पे भी बोले, कवि बोल लीजिए, छत्तीसगढ़ के गांधी बोल लीजिए, जो आपको बोलना है बोल लीजिए, पंडित सुंदर लाल शर्मा जी, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखना है। और इनकी एक रचना है पांडुलिपि। इन्होंने क्या किया, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने 1918 में पहली बार छत्तीसगढ़ का स्पष्ट मानचित्र ड्रॉ किया, ठीक है, मानचित्र खींचा छत्तीसगढ़ का 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, किसमें? पांडुलिपि में, ये ध्यान रखिएगा। तो एक चीज, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता या पृथक छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा, छत्तीसगढ़ पृथक राज्य के प्रथम स्वप्न दृष्टा, पूरा एक छत्तीसगढ़ का मैप बनाकर एक अलग से राज्य होना चाहिए, ये पहली बार स्वप्न किसने देखा? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, ठीक है। पृथक मानचित्र, पांडुलिपि, ध्यान रखना है 1918, याद करते चलिए, दिमाग में बैठाते चलिए, नोट करने पे फोकस से ज्यादा दिमाग में बैठाने से होना चाहिए सीक्वेंस। इतनी बातें क्लियर? आगे बढ़े, ठीक है। एक और बात, आगे जाके हम देखेंगे कवि गोपाल मिश्र के बारे में। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को पृथक सांस्कृतिक और राजनीतिक सत्ता के रूप में देखा था, वो अलग बात है। छत्तीसगढ़ पृथक राज्य के स्वप्न दिखना था राज्य का, वो कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा। उन्होंने पृथक सांस्कृतिक और राजनीतिक सत्ता के रूप में देखा था छत्तीसगढ़ को गोपाल मिश्र ने। दोनों में अंतर है और क्लियर कर देंगे जब गोपाल मिश्र के बारे में पढ़ेंगे। 1924 अगली तिथि याद रखनी है, 1924 की तिथि याद रखनी, अगली तिथि, जिसमें रायपुर जिला परिषद आपको याद रखना है, रायपुर जिला परिषद, इंग्लिश वाले क्या करेंगे इसको? रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इंग्लिश वाले ये ध्यान रखेंगे। रायपुर जिला परिषद ने सन 1924 में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की मांग की, मध्य प्रांत से अलग होकर। क्लियर है? यहां तक सीक्वेंस क्लियर है क्या? एक बार फिर से याद करेंगे, 1971 से 1924 याद करना प्रथम उद्देश्य हमारे क्लास का, दिमाग में चीजें सेट होनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, 1971 1978 मराठा आक्रमण से संबंधित है। 1741 में सर्वप्रथम मराठों ने अधीन किया छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र को। उसके बाद 1778 जब फोर्टपाड़ की संधि हुई, उसमें बस्तर को भी मिला लिया गया। तो इस प्रकार उत्तरी छत्तीसगढ़ और बस्तर मतलब दक्षिणी छत्तीसगढ़ का एकीकरण हुआ, ठीक है। 1861-62 में आपको ध्यान रखना है मध्य प्रांत और 3 जिले रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया मध्य प्रांत का, जिसमें मुख्यालय था रायपुर। तो इसी कारण रायपुर संभाग का निर्माण कब हुआ, जब पूछा जाता है ना, रायपुर संभाग का निर्माण कब हुआ पूछा जाता है, तो ध्यान रखना 1862 ही आएगा। क्यों? देखिए छत्तीसगढ़ संभाग बना हुआ है तो मुख्यालय रायपुर है, तो मतलब ये मान रहे हैं कि रायपुर एक संभाग उसी समय बना था। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके।
अगली तिथि 1905, जिसमें कोरिया, चांग बखार, उदयपुर, सरगुजा, जशपुर, ये जो रियासतें थी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शामिल कर दी गई बंगाल प्रांत से, और संबलपुर को दे दिया गया किसको, उड़ीसा को। अगला 1918, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के तौर पे याद रखना है, पांडुलिपि में उन्होंने स्पष्ट मानचित्र खींचा छत्तीसगढ़ का। अगला 1924, रायपुर जिला परिषद, जिसको इंग्लिश में कहेंगे रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सेट है, सेट है यहां तक सभी को? चलिए अगली तिथि 1939। 1939 ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है, जब हम भारतीय इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ते हैं। इसमें हुआ था कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। प्रतिवर्ष जैसे कि आपको पता होगा कांग्रेस का अधिवेशन होता था, वार्षिक अधिवेशन कहते थे। तो 1939 में कहां पर हुआ, त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी कहां है, जबलपुर वर्तमान का क्षेत्र, ठीक है। तो इस कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग उठाई गई कांग्रेस के समक्ष। अब उस समय तो कांग्रेस ही सर्वे सर्वा थी ना, आजादी के पहले की बात करें तो कांग्रेस, आजादी के बहुत वर्षों के बाद भी कांग्रेस, ठीक। तो इनके सामने मांग रखी गई पृथक छत्तीसगढ़ की। ओके, 1939 ये सारे सीक्वेंस बता रहे हैं, सभी में छत्तीसगढ़ की मांग की जा रही है, पृथक छत्तीसगढ़ की। अगला डेट आपको ध्यान में रखना है 1946। 1946 में आपको याद रखना है नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल का, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का। इसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच रखा, विरोधी मंच का गठन किया। क्यों? 1946 डॉक्टर खूबचंद बघेल, इन्होंने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, माफ कीजिए यहां पर खूबचंद बघेल नहीं आएंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह आएंगे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इसको करेक्ट कर लीजिए, खूबचंद बघेल जी आगे आएंगे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के द्वारा छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया। क्यों किया गया, तो यहां पर सीक्वेंस देखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश का हिस्सा था, मध्य प्रांत का हिस्सा था, तो एक तरीके से उपेक्षित हिस्सा रहा था हमेशा, जब तक ये मध्य प्रांत से जुड़ा हुआ था, या आगे भी देखेंगे आजादी के बाद जब ये मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ था, तो छत्तीसगढ़ का जो ये हिस्सा था, जिसको मध्य प्रदेश का पूर्वांचल कहा जाता है, वो हमेशा से उपेक्षित रहा है। चाहे किसी भी नीतियों को लेकर बात करें, आर्थिक पैकेज की बात करें, कोई भी योजना हो या कोई भी सहायता देनी हो, उस संबंध में हमेशा मध्य प्रदेश का ये जो पूर्वांचल है छत्तीसगढ़, उपेक्षित रूप से रहा है। तो इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्यारेलाल सिंह जी ने क्या किया, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया, ठीक। तो ये भी एक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण गठन है प्यारेलाल सिंह के द्वारा। यहां तक क्लियर? चलिए अगला डेट आपको ध्यान रखना है 1955। 1955 में रायपुर के एक विधायक का नाम याद रखिएगा, रायपुर के एक विधायक का नाम याद रखिएगा, जिनका नाम है ठाकुर रामकृष्ण सिंह, रामकृष्ण सिंह। 1955 रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह, इन्होंने मध्य प्रांत से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य की निर्माण की बात कही थी, मांग की थी पृथक छत्तीसगढ़ की। रायपुर के एक विधायक कौन, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, 1955। क्लियर? चलिए अगली तिथि याद रखेंगे 1956 और 1967। 1956 1967 दोनों में आपको डॉक्टर खूबचंद बघेल जी का नाम याद रखना है। अभी आ गए, क्लियर है यहां तक? ठीक है। 1956 1967 दो डेट याद रखिए डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम से। 1956 में उन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा का निर्माण किया, छत्तीसगढ़ महासभा का निर्माण किया, ध्यान रखेंगे। इस छत्तीसगढ़ महासभा के मंच के माध्यम से पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई, और खूबचंद बघेल के साथ साथ कौन कौन शामिल था इसमें, तो ध्यान रखेंगे कवि केयूर भूषण, हरि ठाकुर, बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है, ये सारे व्यक्ति इसमें शामिल थे, ये चीज ध्यान रखेंगे। खूबचंद बघेल जी ने 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। इस मंच के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी गई, जिसमें और कौन कौन शामिल था, तो ध्यान रखेंगे केयूर भूषण शामिल थे, हरि ठाकुर शामिल थे, और साथ में बैरिस्टर छेदीलाल भी शामिल थे।
क्लियर है? ठीक, चलिए अगला 1967 भी खूबचंद बघेल जी के नाम से याद रखना है, जिन्होंने जिस सन में इन्होंने छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया, छत्तीसगढ़ भातृ संघ का गठन किया, जिसको इंग्लिश में कहेंगे छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन, ब्रदरहुड एसोसिएशन इंग्लिश मीडियम, ध्यान रखेंगे। तो 1967 में छत्तीसगढ़ भातृ संघ और 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा। तो ये पूरी लाइन सीक्वेंस क्लियर है सभी छत्तीसगढ़ के मांग को लेकर। उस स्टार्टिंग में हमने देखे थे कि छत्तीसगढ़ का एकीकरण कैसे हुआ, फिर उसके बाद मध्य प्रांत, फिर छत्तीसगढ़ में कौन सा शामिल हुआ, कौन सा शामिल नहीं हुआ, उसके बाद ये कंटिन्यू 67 तक, 1918 से लेकर 67 तक छत्तीसगढ़ पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। आगे बढ़ सकते हैं, यहां तक सीक्वेंस क्लियर है। नेक्स्ट अगला डेट है 1976, अगला डेट है 1976। 1976 में आपको ध्यान रखना है नाम शंकर गुहा नियोगी जी का, नियोगी जी का, ठीक है। इन्होंने एक संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। अब ये मुक्ति मोर्चा का मतलब यही है कि एक पृथक छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ के मुक्त होने की बात कर रहे हैं, जो मध्य प्रांत का हिस्सा था उससे, ठीक है। अब 1976 मतलब क्या है, आजादी के बाद की बात है, मतलब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा हो चुका था। ध्यान से सुनिए, 1956 में क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ। ये देखिए यहां पर फिर से बात कर लेते हैं, 1956 में क्या बना, राज्य पुनर्गठन आयोग बना। जब संविधान पढ़ेंगे तो समझ में आता है। इस 1956 में कितने अलग अलग राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे, इनको लेकर यह कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। तो कुल 14 राज्य बने थे, कुल 14 राज्य बने थे, जिसमें था मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ को पृथक राज्य में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश था। तो इसी वजह से राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद जब राज्य बनाए गए तो उसमें एक राज्य मध्य प्रदेश और यहीं से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग बना। तो अगर प्रश्न आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग कब बना, तो आंसर 1956 आएगा। मध्य प्रांत की बात करेगा तो यह आएगा 1961 में। अंतर स्पष्ट है, ठीक है। भातृ संघ मतलब देखिए छत्तीसगढ़ के जो भी लोग हैं वो आपस में भाई हैं, भातृ मतलब भाई, और उनका जो संघ होगा वो संघ है। तो भातृ संघ, छत्तीसगढ़ के जितने भी भाई लोग हैं, भाई बहन जो भी है, सब मिलाकर भातृ संघ, ब्रदरहुड, इसी कारण कह रहा हूं ब्रदरहुड एसोसिएशन इंग्लिश में। क्लियर है, सीक्वेंस क्लियर। तो 1956 में मध्य प्रदेश का भाग बना छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से मुक्त होने की बात को लेकर इन्होंने बनाया छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा। नाम क्या है, शंकर गुहा नियोगी जी। स्पष्ट है, ठीक है। चलिए 1983 में दो नाम याद रखना है, एक खुद नाम आएगा शंकर गुहा नियोगी जी का, और एक पवन दीवान जी का, पवन दीवान जी का, ठीक। शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया, संग्राम मंच का गठन किया गया। क्लियर, देखिए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1976, 1983 में शंकर गुहा नियोगी जी के द्वारा ही छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की घोषणा की गई थी। दोनों पृथक छत्तीसगढ़ के मांग को लेकर हुआ। पवन दीवान जी के द्वारा क्या हुआ, पवन दीवान जी के द्वारा बनाया गया पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी। अब ये कौन है व्यक्ति विशेष, ये सभी हम तब बात करेंगे जब व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बहुत बड़े व्यक्तित्व है पवन दीवान, ध्यान रखिएगा, आप नेट में सर्च करेंगे सारा डिटेल मिल जाएगा। तो देखिए छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच शंकर गुहा नियोगी। डेट 1976 1983। क्लियर है, यहां तक, यहां तक क्लियर है। अगला डेट याद रखें, बस थोड़ी देर में छत्तीसगढ़ बनने वाला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला डेट याद रखिए 1994, कहीं कहीं पर 1993 भी है, और इसको लेके दो मत है। एक विधायक का नाम है, एक विधायक का नाम है यहां पर रविंद्र चौबे, रविंद्र चौबे जो वर्तमान में भी मंत्रिमंडल में शामिल है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। कहां से विधायक थे उस समय भी, साजा, साजा
जो बेमेतरा के अंतर्गत आता है वर्तमान में। क्लियर। और एक विधायक का नाम यहां पर ध्यान रखना है, उनका नाम है गोपाल परमार। गोपाल परमार, गोपाल परमार, विधायक गोपाल परमार। कहीं पर आपको विधायक गोपाल परमार दिखेंगे, कहीं पर आपको विधायक रविंद्र चौबे दिखेंगे 1994 से रिलेटेड। तो दोनों का नाम याद कर लेते हैं, कुछ भी पूछ दिया तो आंसर कर देंगे। ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में आता है कि 1994 जो शासकीय संकल्प पारित किया गया था छत्तीसगढ़, पृथक छत्तीसगढ़ को लेकर, वो किसके द्वारा किया गया था, अगर दोनों आ जाता है तो आंसर आप क्या लीजिएगा, गोपाल परमार लीजिएगा। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखें। तो क्या किया इन्होंने, रविंद्र चौबे जी ने जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो विधानसभा था उसमें एक शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को लेकर 1994 में। ठीक है। और गोपाल परमार के संबंध में क्या कहा जाता है कि इन्होंने अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया उसी विधानसभा में। ठीक है। तो यह संकल्प क्या होता है, किसी भी लोकहित के मुद्दे को जब विधानसभा में लाया जाता है और वहां के संसद विधायकों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए कोई मुद्दा लाया जाता है, ठीक है, उसको संकल्प कहा जाता है। अगर सरकारी सदस्यों के द्वारा, मतलब ऐसे सदस्य जो सरकार में शामिल है, उनके द्वारा लाया जाता है तो उसको शासकीय संकल्प कहा जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो गैर सरकारी है, मतलब सरकार में शामिल नहीं है उस समय, उनको अशासकीय संकल्प कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ऑफिशियल रिजोल्यूशन और अनऑफिशियल रिजोल्यूशन। मतलब शासकीय को कहेंगे ऑफिशियल और अशासकीय को कहेंगे अनऑफिशियल रिजोल्यूशन। संकल्प का मतलब रिजोल्यूशन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो 1994 से दो नाम याद रखेंगे, एक विधायक रविंद्र चौबे, एक विधायक गोपाल परमार। सारे डाउट में बताते चल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। कब लेना है दुविधा वाली स्थिति में आंसर, गोपाल परमार जी को। चलिए अगला डेट 1998। अब ये 1998 में यहां से इतनी वर्षों के मेहनत के पश्चात अब पृथक छत्तीसगढ़ का जो स्वप्न है वो पूरा होने वाला है। ठीक है, 1998 में। देखिए तिथि याद रखिएगा, 25 मार्च की तिथि है, जिसमें क्या हुआ कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए सहमति प्रस्तुत की। ठीक है, 25 मार्च की तिथि याद रखिएगा 1998 की, जिसमें राष्ट्रपति जी ने पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बनाने की मंशा दिखाई अपने अभिभाषण में। ठीक, तो यह तो कंफर्म हो गया भाई 25 मार्च को अब पृथक छत्तीसगढ़ बनेगा। अगली तिथि याद रखिएगा 1 मई। 1 मई मतलब 1998 का ही, मध्य प्रदेश विधानसभा में संकल्प पारित किया गया पृथक छत्तीसगढ़ को लेकर। संकल्प कैसा, शासकीय संकल्प कि सरकार के द्वारा ही, भैया चलो ठीक है, अब मध्य प्रदेश के जो विधानसभा थी उसमें सरकार के द्वारा ही एक संकल्प लाया गया जिसको शासकीय संकल्प कहा जा रहा है, ऑफिशियल रिजोल्यूशन कहा जा रहा है कि चलो एक पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण किया जाएगा, और पास भी कर दिया गया। फिर राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो राष्ट्रपति ने उसमें कुछ कुछ और चीजें अमेंडमेंट बताई, तो फिर क्या हुआ, ये वापस मध्य प्रदेश के विधानसभा में आया। और अगली तिथि याद रखिएगा, ये 1 सितंबर 1998 की तिथि। 1 सितंबर 1998 की तिथि। 40 संशोधन हुए। राष्ट्रपति ने जो भी रिकमेंडेशन या सुधार बताए होंगे उस विधेयक में या संकल्प में, तो 40 संशोधन हुए, और इस 40 संशोधनों के साथ जो ये छत्तीसगढ़ पृथक राज्य को लेकर संकल्प प्रस्तुत किया गया था वो पूर्णतः पारित कर दिया गया मध्य प्रदेश विधानसभा में। क्लियर। तो अब आप बोलेंगे क्या पृथक राज्य बनाने के लिए विधानसभा की सहमति आवश्यक रूप से चाहिए या नहीं? ठीक है, तो एक प्रश्न तो बनता ही है दोस्तों कि क्या अगर पूरे भारत देश में एक अलग राज्य बनाना है तो विधानसभा की अनुमति लेनी ही पड़ेगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, विधानसभा की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संविधान पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत, पता चल जाएगा। इसमें सर्वे सर्वा कौन होता है? संसद, भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन हां, राज्यों से बिल्कुल सहमति ली जाती है और उस संकल्प को पारित किया जाता है। संकल्प है, ध्यान रखिएगा यहां पर। क्लियर है? चलिए, सारी बातें क्लियर हो रही होगी आई होप।
अब देखिए यहां तो राज्यों से सारी सहमति हो गई, चलो ये होना चाहिए, ये राज्यों की तरफ से हो गया, मतलब मध्य प्रदेश की तरफ से हो गया। अब बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि आती है सन 2000। देखिएगा अब क्या क्या होने वाला है। लोकसभा में प्रस्तुत होगा पहले विधेयक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर। कब? जुलाई में। ध्यान रखिएगा कब होने वाला है तिथि? जुलाई में। ठीक, तो 25 जुलाई का डेट आप याद रखिए। जो विधेयक है पृथक छत्तीसगढ़ राज्य को लेकर वो लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, क्या विधेयक? विधेयक ना, ध्यान रखिएगा क्या प्रस्तुत किया गया? विधेयक को प्रस्तुत किया गया। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य विधेयक जो था उसको प्रस्तुत किया गया लोकसभा में 25 जुलाई को। अगली तिथि याद रखेंगे 31 जुलाई की। 31 जुलाई की लोकसभा में ये जो विधेयक है वो पास हो गया, पास हो गया। अगली तिथि याद रखेंगे 3 अगस्त की। 3 अगस्त की राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा भी चाहिए राज्यसभा भी चाहिए, राज्यसभा में प्रस्तुत होगा। अगली तिथि याद रखेंगे 9 अगस्त की। 9 अगस्त की राज्यसभा में ये एक संशोधन के साथ पास कर दिया जाएगा, के साथ पास कर दिया जाएगा। एक संशोधन किया गया, जो लोकसभा में जो विधेयक था उसमें एक संशोधन किया गया राज्यसभा में। कब? 9 अगस्त को। तो एक संशोधन के साथ पास कर दिया गया। और चूंकि एक बार राज्यसभा में संशोधन हो चुका है तो फिर से वो लोकसभा में जाएगा पुनः पास करवाने के लिए, क्योंकि यहां राज्यसभा ने संशोधन किया ना, तो फिर से लोकसभा की सहमति तो चाहिए। तो फिर क्या होगा? अगले ही दिन मतलब 10 अगस्त को, 10 अगस्त को ये जो एक संशोधन था उसके साथ पुनः लोकसभा में पास हुआ ये विधेयक। लोकसभा में पास हुआ ये विधेयक। क्लियर है? और फिर यहां पर ये विधेयक पूरी तरीके से पास होने वाली जो सिचुएशन थी हो चुकी है। अगली तिथि याद रखनी है 28 अगस्त की। 28 अगस्त की। अब चूंकि दोनों सदन में पास हो चुका है, अब हस्ताक्षर करेंगे कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर या अनुमोदन। क्लियर है? कहीं कहीं पर ये 28 अगस्त वाली तिथि आपको 25 अगस्त भी मिल सकती है, लेकिन सीजीपीएससी ने आंसर 28 अगस्त को ही लिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ओके, ठीक, ये हो गया पूरा सीक्वेंस। अब 28 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया, अनुमोदन कर दिया गया, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो बन गया कब? 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बन गया, अस्तित्व में आ गया। और ये इस प्रकार देश का 26वां राज्य था। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य था। इसी वर्ष, इसी महीने 2 और राज्य का निर्माण हुआ, जो था उत्तराखंड और झारखंड। उत्तराखंड की तिथि थी 9 नवंबर 2000 और झारखंड की तिथि थी 15 नवंबर सन 2000। तो 27वें और 28वें राज्य के रूप में आपको याद रखना है उत्तराखंड और झारखंड क्रमशः। ठीक है, तो इस प्रकार 28 राज्य हो चुके हैं। अब 29वां राज्य बनेगा तेलंगाना, कब? जाकर 2 जून 2014 में। 2 जून 2014 में 29वां राज्य। लेकिन ध्यान रखेंगे वर्तमान में राज्य कितने हैं? 28, क्योंकि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हट चुका है, ये तो आप जानते होंगे। क्लियर है? और राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, KR नारायणन, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल। ओके, KR नारायणन। और एक और चीज, यहां पर जो प्रस्तुत होने वाली तिथि चल रही है, कौन प्रस्तुत करेगा? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम ध्यान रखिएगा, गृह मंत्री उस समय। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम याद रखिएगा, गृह मंत्री उस समय, तो उन्होंने प्रस्तुत किया था यह विधेयक लोकसभा में। सारी बातें क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बोलो फटाक से, फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताइए। ये जो पृथक छत्तीसगढ़ बना 26वां राज्य अनुच्छेद 3 के तहत, ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ये नया राज्य का निर्माण किया गया। लोकसभा का फाइनल आंसर ऐसा कुछ नहीं पूछेगा दोस्तों, लोकसभा में कब पास हुआ बोलेंगे तो आप
या तो ये देगा या तो ये देगा, ठीक है, 10 अगस्त देगा या तो ये देगा। ऐसे दुविधा वाली स्थिति अगर होगी ना तो पक्का फिर वो विलोपित ही होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो ये छत्तीसगढ़ बन गया, अनुच्छेद 3 के तहत बनेगा। एक और चीज, कभी भी भारत के अंतर्गत राज्य का निर्माण किया जाता है, राज्य का गठन किया जाता है, तो वो कभी भी किसी संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं होता है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 होता है, तो वो संविधान संशोधन नहीं होता है। तो उसको किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है? नए राज्यों को अनुच्छेद 3 के तहत बनाया जाता है। लेकिन ऐसा कोई क्षेत्र जो पहले भारत में शामिल नहीं था, जो विदेशी क्षेत्र भूमि थी या भारत से अलग क्षेत्र भूमि थी, उसको जब हम अपने में शामिल कर लेते हैं तो वो अनुच्छेद 4 के तहत बनाया जाता है। पहले से स्थित जो भारत के अंतर्गत क्षेत्र है उसको राज्य बनाना, सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना अनुच्छेद 3 के तहत होता है, जबकि किसी नए क्षेत्र को भारत संघ में मिलाकर राज्य बनाना अनुच्छेद 4 के तहत होता है। हाँ या ना? सारी बातें यहां तक क्लियर है या नहीं? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण तक सारी बातें क्लियर है या नहीं? चलिए मैं हट जाता हूं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके पास बिल्कुल, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, सारी बातें इसमें मेंशन है क्योंकि ये मिटने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली चीज भी कवर करनी। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं भी लिया होगा तो डोंट वरी, रिकॉर्डेड वीडियो आपको अवेलेबल होंगे। एक बार थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। लोकसभा का आंसर क्या ले लेना भाई, मैं क्या कह रहा हूं, 10 अगस्त ले लेना, ठीक है, ऐसी दुविधा वाली स्थिति नहीं आएगी। क्लियर है? अच्छा, अनुच्छेद 2 और 3, ओके ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 2 और 3 थोड़ा सा वो ऊपर नीचे हो गया, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 4 जो होता है संसद की प्रक्रिया होती है नए राज्यों को लेकर, ओके ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत। चलिए अगला, अनुच्छेद 4 जो होगा वो संसद की प्रक्रिया होगी नए राज्यों के निर्माण को लेकर, ठीक है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर नोट कर लिया है आपने तो। चलिए अब हम क्या देखने वाले हैं, अब चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य तो बन चुका है, अब इसके अंतर्गत हमको जिले बनाने हैं। चलिए जिलों का निर्माण करते हैं, ठीक है, इसमें भी मजा आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। कौन से जिले कब बने, इसका पूरा सीक्वेंस आपको याद करना है, प्रश्न इसमें से भी पूछ लिए जाते हैं। ओके, क्या हेडिंग डालेंगे? जिलों के निर्माण का क्रम, ठीक, जिलों के निर्माण का क्रम, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए सबसे पहला, जैसे कि आपको पता होगा, पहली तिथि क्या लिखे, जल्दी बताइए कमेंट करके, पहली तिथि क्या लिखे, पहली तिथि क्या लिखे? देखिए राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं ना तो उसके बाद क्या होती है, अधिसूचना जारी होती है, राजपत्र में प्रकाशन होता है, और एक तिथि निर्णय लिया जाता है, एक तिथि का डिक्लेरेशन किया जाता है कि इस तिथि से यह जो विधेयक है लागू होगा। तो हस्ताक्षर करने की तिथि अलग होती है, लागू करने की तिथि अलग होती है। लागू करने की तिथि ये डिपेंड करता है कि कब आप चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं बोलने का मतलब है कोई राज्य निर्माण को लेकर कब तिथि चाहती है कि ये नए जो राज्य है या कोई भी नई चीजें हैं वो कब से प्रभावी हो, लागू हो। क्लियर है? बस इतना अंतर है। जब से राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया मतलब वो चीज हो गई, लेकिन लागू कब से होगी, प्रभावी कब से होगी, वो मिलके तय कर लेते हैं कोई एक अच्छा डेट देकर। स्पष्ट अंतर? ठीक है, चलिए वेरी गुड। चलिए जिले निर्माण के क्रम में पहली तिथि आपको याद रखनी है 1861 की, 1861 की पहली तिथि। क्लियर? 3 जिले वही अभी अभी देखा है हमने, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। कोई दिक्कत? ये तो आपको अभी अभी बढ़ाया मैंने, ठीक है। 1861 रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। संबलपुर चूंकि छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं है तो ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का पहला जिला, दूसरा जिला, ठीक है। कहां से लिया गया? ब्रिटिश क्षेत्र से लिया गया, ब्रिटिश प्रशासन के हिस्से थे दोनों,
तो मातृ क्षेत्र पूछा जाएगा। मातृ मतलब कहां से लिया गया है, तो यहां पर आएगा ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश क्षेत्र से दोनों हिस्से लेकर जिले बनाए गए। क्लियर है? अगली तिथि याद रखिए 1906 की। अगली तिथि याद रखिए 1906 की। अरे भाई इतने दिनों तक प्रोसेस नहीं होता है ना, मैंने बताया ना, कोई एक तिथि निर्णय ली जाती है कि तब से उसके बाद प्रभावी हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर राष्ट्रपति ने 28 अगस्त को हस्ताक्षर कर दिया है तो आगे जाके कोई एक अच्छी तिथि निर्धारित कर दी जाती है कि इस तिथि से माना जाएगा ये जो विधेयक पास हुआ है या कानून पास हुआ है या नया राज्य का निर्माण हुआ है, कुछ भी हुआ है, एक तिथि निर्णय ली जाती है प्रभावी होने की तिथि, वो अलग चीज है। क्लियर है? चलिए 1906 दुर्ग, 1906 दुर्ग, ठीक है। 1906 आपको याद रखना है दुर्ग। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, यहां पर सारी चीजें क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? वीडियो क्वालिटी क्लियर है? एक बार फिर से पूछ लेते हैं क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चैट बंद कर दूंगा, डोंट वरी, लेकिन बीच बीच में कुछ चैट डाउट क्लियर करने पड़ते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कोई दिक्कत नहीं। बीच में अगर कोई जेन्युइन डाउट आता है ना तो बताना पड़ता है। चलिए यहां पर सारी चीजें सही है। चलिए फिर आगे बढ़े। 1906 में दुर्ग का एक पृथक जिले के रूप में निर्माण हुआ। अगली तिथि याद रखिए 1948। अगली तिथि याद रखेंगे 1948। अगली तिथि 1948। अब थोड़ा सा कोड से याद करेंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिनको याद नहीं है वो थोड़ा सा कोड से याद रखिएगा। इसमें 3 कोड याद रखिए, राय, बस, सर, राय, बस, सर, ठीक है। राय, बस, सर, ये कोड है। राय से आएगा रायगढ़, राय से आएगा रायगढ़, बस से आएगा बस्तर और सर से आएगा सरगुजा, सरगुजा, ठीक है। ये 3 जिले 1948, ध्यान रखें। क्लियर? राय, बस, सर, राय, बस, सर, 1948। राय, बस, सर, कोड याद रखिए, याद आ जाएगा। जो पहली बार याद कर रहे हैं, जिनको याद है तो बात ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? ये ध्यान रखें। रायगढ़ का जिला मुख्यालय रायगढ़। अब देखिए जिले मुख्यालय भी याद रखने पड़ते हैं, तो इन सभी का जिला मुख्यालय वही होने वाला है। जिला मुख्यालय सिर्फ उसी का बताऊंगा जो उस जिले के नाम से पृथक रहेगा। क्लियर है? तो जैसे यहां पर जिला मुख्यालय के तौर पे नाम याद रखिएगा, किसका? बस्तर का। बस्तर का जिला मुख्यालय होगा जगदलपुर, जगदलपुर। क्लियर है? ठीक है, यह ध्यान रखें। साथ ही साथ आपको मातृ जिला भी ध्यान रखना है। मातृ जिला, मातृ जिला रायगढ़ का होगा बिलासपुर, ठीक। बस्तर वाला क्षेत्र अलग से होगा और सरगुजा, बिलासपुर, ये मातृ जिले, मातृ जिले कि जिनसे वो अलग होकर बना है, ठीक। अगली तिथि याद रखिए 1973 की, 1973 की। एक और चीज, वैसे तो ये तीनों की तीनों रियासतें थी, तीनों की तीनों रियासतें थी। मातृ जिला के तौर पे मत याद रखिए, ये जो तीनों की तीनों जिले थी, जिले बने ना, वो रियासतें थी, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो रियासतों को अलग से करके जिले घोषित कर दिए गए। अगला 1973, 1973 के तौर पे आपको याद रखना है राज, राज से राजनांदगांव, राजनांदगांव, ठीक है, ये ध्यान रखें। राजनांदगांव, राजनांदगांव किसका मातृ जिला क्या होगा? थोड़ा हिस्सा दुर्ग से, थोड़ा हिस्सा बिलासपुर से, ठीक है। थोड़ा हिस्सा दुर्ग से, थोड़ा हिस्सा बिलासपुर से लेकर आपका राजनांदगांव बनाया गया। बिलासपुर नहीं आएगा यहां पर, सिर्फ दुर्ग आएगा, सॉरी ये बिलासपुर वाला अलग है, ठीक है। केवल दुर्ग से बनाया गया। यहां तक क्लियर है क्या? 1973 तक क्लियर है। राजनांदगांव मातृ जिला हो गया, दुर्ग जिला मुख्यालय वही है, सिर्फ बस्तर का अभी तक चेंज हुआ है, ठीक। एक और चीज, सरगुजा का भी जिला मुख्यालय ध्यान रखिएगा अंबिकापुर, अंबिकापुर। 1973 सीक्वेंस क्लियर। कोड क्या रखेंगे 1948 के लिए? राय, बस, सर। जस्ट 1973 एक याद रखेंगे, राज, तो एक साथ याद रख लीजिए, राय, बस, सर, राज, राय, बस, सर, राज, हो गए इतने जिले। चलिए अगला तिथि 1998 का,
यहां पर बहुत सारे जिले बनने वाले हैं, यहां पर बहुत सारे जिले बनने वाले हैं, ठीक है, यहां पर बहुत सारे जिले बनने वाले हैं। देखिएगा, इसके लिए कोड याद रखना पड़ेगा। कोड है JKDMD। कोड याद रखेंगे, JKDMD, याद करें कोड को, JKDMD। इससे इजी होने वाला है हमको याद करना, ठीक है। J से 2 जिले बनेंगे, K से 4 जिले बनेंगे, DMD से 1-1 जिले बनेंगे। J से जो 2 जिले हैं उसमें एक है जांजगीर चांपा, एक है जांजगीर चांपा, ठीक है, एक है जांजगीर चांपा। बिलासपुर से अलग होकर बना, बिलासपुर से अलग होकर बना, मतलब मातृ जिला कौन? बिलासपुर। अगला होगा जशपुर। देखिए J है ना, J से 2 जिले, J से जांजगीर चांपा, J से जशपुर। मातृ जिला बिलासपुर हो गया जांजगीर चांपा का, जशपुर का मातृ जिला हो जाएगा रायगढ़, रायगढ़ मातृ जिला। क्लियर है? J से हो गए। K से 4 जिले बनने वाले हैं, K से 4 जिले बनने वाले हैं। एक है कांकेर, एक है कवर्धा, एक है कोरिया, और एक का कोई सा और मैं भूल रहा हूं, खैर वो याद आ जाएगा। कांकेर, कवर्धा, कोरिया, एक के और आने वाला है। जब 28 जिलों के नाम हम ध्यान रखेंगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हाँ याद आ गया, कोरबा, कोरबा। ये 4 जिले के से ले होने वाले हैं। कांकेर बनेगा बस्तर से, कांकेर बनेगा बस्तर से। कवर्धा बनेगा, कवर्धा बनेगा राजनांदगांव प्लस बिलासपुर से। कवर्धा जो है ना वो थोड़ा राजनांदगांव से लिया गया, थोड़ा बिलासपुर से लिया गया। क्लियर? कोरिया बनेगा सरगुजा से, कोरिया बनेगा सरगुजा से, मातृ जिला बता रहे हैं। और कोरबा बनेगा बिलासपुर से, कोरबा बनेगा बिलासपुर से, ठीक है। तो के से 4 जिले हो गए, कांकेर, कवर्धा, कोरिया, कोरबा। नीचे तक दिख रहा है आई होप? बिल्कुल, कोरबा, ठीक है। चलिए अब डीएमडी और बचा हुआ है। डीएमडी, डी से होगा धमतरी, एम से होगा महासमुंद, और एक डी से होगा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। क्लियर है? क्लियर है? डीएमडी ना, डी से धमतरी, एम से महासमुंद, डी से दंतेवाड़ा। ओके, तो देखिए कितने बने, 4 2 6 और 6 3 9, 9 जिले बने हैं 1998 में, 1998 में। क्लियर है? यहां तक एक साथ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां तक कुल मिलाकर, यहां तक पूरा कुल मिलाकर आपके कितने जिले हो चुके हैं? 16 जिले हो चुके हैं। मतलब 1998 की तिथि आ चुकी है, अगली तिथि सन 2000 आ जाएगी 1 नवंबर की। मतलब इसके बाद छत्तीसगढ़ निर्माण को लेकर छत्तीसगढ़ निर्माण तक 16 जिले बन चुके थे। तो यही प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ निर्माण होने तक छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 16 जिले थे, क्योंकि देखिए 1998 आ चुका है। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगली तिथि याद रखिएगा 2007। 2007 में आपको कोड याद रखना है NB, NB, ठीक है। N और B। N से आएगा नारायणपुर, नारायणपुर, और B से आएगा बीजापुर, बीजापुर। नारायणपुर बना है बस्तर से और बीजापुर बनेगा दंतेवाड़ा से, दंतेवाड़ा से। मातृ जिला के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। एक चीज और मेंशन कर लीजिएगा, कोरिया का जो जिला मुख्यालय होगा वो बैकुंठपुर होगा, ठीक है। कोरिया का जिला मुख्यालय बैकुंठपुर। 2007 में 2 जिले और, नारायणपुर, बीजापुर। सन 2007 हो चुका है। 16 जिले कब तक? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण तक 16 जिले। 2007 में 2 जिले और बन गए, हो गए 18 जिले।
तो 18 जिलों के हिसाब से जब हम क्या पढ़ते हैं, जनसंख्या या जनगणना, तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सन 2007 के बाद 2011 आता है और 2011 में जनगणना हुई थी आखिरी बार, है ना। तो इसी वजह से 2011 तक जब जनगणना हुई थी उस समय तक छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 18 जिले थे। यहां तक कुल कितने जिले थे, 18 जिले थे। इसी कारण कई बार जनगणना के हिसाब से जब पूछा जाता है, 2011 के जनगणना के हिसाब से जब आंकड़े पूछे जाते हैं तो 18 जिलों के हिसाब से लिया जाता है कहीं कहीं पर, ठीक है। नहीं, जशपुर का मातृ जिला सरगुजा नहीं आएगा, रायगढ़ आएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जहां कहीं भी बुक में दिया उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जशपुर का मातृ जिला रायगढ़ आएगा, ये तय है। अगला डेट याद रखना है सन 2012, इसमें भी बहुत सारे अन्य जिलों का निर्माण हुआ था। क्लियर है। चलिए कैसे याद रखेंगे, सारे याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। 2012 में क्या करिए, सभी 5 संभाग को ले लीजिए। सभी 5 संभागों से अलग होकर कुछ कुछ जिले बनेंगे, मतलब उन्हीं संभागों से जिले बनेंगे। देखिए सभी 5 संभाग कौन कौन सा ले लें, एक ले लिया रायपुर, ठीक, एक ले लिया बिलासपुर, सभी 5 संभागों के नाम लिख रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिर दुर्ग, फिर बस्तर और फिर सरगुजा, ठीक है। इन सभी से जिलों का निर्माण होगा। तो रायपुर से आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक नाम याद रखना है बलौदाबाजार और एक नाम याद रखना है गरियाबंद। ये सन 2000 की बात कर रहे हैं, 2012 की बात कर रहे हैं, 2012 में होने वाले जिले। तो रायपुर संभाग से 2 नए जिले बने, कौन कौन से, मातृ जिला भी वही होगा, कौन, रायपुर, इन दोनों का, बलौदाबाजार और गरियाबंद, ठीक। बिलासपुर से केवल एक जिला बनेगा नया और वो है मुंगेली, मुंगेली। तो मातृ जिला भी कौन हुआ, बिलासपुर, ठीक है, मुंगेली। दुर्ग से फिर से यहां पर आपके 2 जिले बनने वाले हैं। दुर्ग से 2 जिले बनने वाले हैं, एक होगा बेमेतरा और एक होगा बालोद, एक होगा बेमेतरा और एक होगा बालोद। बस्तर से यहां पर एक ही जिला बनेगा और वो है कोंडागांव, कोंडागांव, ठीक है। सरगुजा से फिर से यहां पर एक जिला, सरगुजा से यहां पर आपका कितना बनेगा, सरगुजा से 2 जिले बनेंगे यहां पर, बलरामपुर और सूरजपुर। क्लियर, इतने सारे जिले बन गए, 5 अलग अलग संभागों से इतने सारे जिले बन गए। एक और क्षेत्र याद रखिएगा +1 करके, दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा से आपका बनेगा सुकमा, दंतेवाड़ा से आपका बनेगा सुकमा। क्लियर है। तो इतने, देखिए 5 संभाग का नाम, 5 संभाग से बनने वाले जिले कर लिया पहले, फिर एक क्षेत्र और, दंतेवाड़ा पहले से बन चुका था, दंतेवाड़ा से एक जिला बनेगा कौन सा, अभी 2012 में, सुकमा। तो ये 5 संभाग, उनसे बनने वाले जिले +1 करके याद रखिएगा। कुल मिलाकर इतने कितने हो गए, 2 1 3 2 5 6 7 8 9, 9 जिले और बन गए। क्लियर। और इस प्रकार कुल जिलों की संख्या हो जाती है 27 2012 तक। और एक जिला और आपका बनेगा, यहां पर मैं अलग से लिख रहा हूं, 10 फरवरी, तिथि याद रख लीजिए, 10 फरवरी सन 2020। कौन बनेगा, गोरेला पेंड्रा मारवाही। और इस प्रकार कुल मिलाकर हो गए 28 जिले। कार्य पूरा, कार्य पूरा, ठीक है। तो ये हो गया जिला निर्माण का क्रम। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मातृ जिला भी बता दिए हैं और यहां पर उसका जो हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय जिसको कहते हैं, वो भी हमने बता दिया यहां पर। क्लियर है। सीक्वेंस से याद रखेंगे, ट्रिक बनाकर याद रखेंगे, याद आएगा। ट्रिक भी मैंने साथ साथ बताने की कोशिश की है, वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर ऐसे याद होता है ऐसे याद कीजिए, ट्रिक से याद करना है ट्रिक से याद कीजिए। क्लियर है। यहां पर आपको क्लियर है ना, बलौदाबाजार और गरियाबंद का मातृ जिला पूछा जाएगा तो रायपुर है। 5 संभाग का नाम लिख लिया, वही मातृ जिले भी हैं इन सभी जिलों के। क्लियर। +1 दंतेवाड़ा को अलग से किया क्योंकि ये संभाग तो नहीं है, लेकिन पहले से बन चुका जिला है, तो इस दंतेवाड़ा जिले को और क्षेत्र निकालकर सुकमा जिला बनाया गया। क्लियर। और 10 फरवरी 2020 को जीपीएम, गोरेला पेंड्रा मारवाही, नए जिले के रूप में बनाया गया। घोषणा कब हुई थी, 15 अगस्त 2019 को। स्पष्ट है।
गोरेला पेंड्रा मरवाही का हेडक्वार्टर ये देखना पड़ेगा, पेंड्रा रोड ही होगा, शायद पेंड्रा ही होगा, देखना पड़ेगा उसका हेडक्वार्टर अभी। ठीक है, जिला मुख्यालय जीपीएम का क्या है बता देंगे। हो गया यहाँ पर जिला निर्माण का क्रम पूरा। तो क्लास के जो 1 घंटे का समय है ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। नए टॉपिक हम कल से शुरुआत करेंगे जिसमें हम छत्तीसगढ़ के नामकरण कैसे पढ़ा, और जो मैंने आपको एक प्रश्न दिया था कि पृथक राज्य के निर्माण को लेकर या किन आधारों पर पृथक राज्य के निर्माण की बात कही जाती है, ये आपको पहले लिखना है। कल इस पे चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी हम चर्चा करेंगे कल। ठीक है, और जो भी बातें शेष रह गई है उसकी बात हम कल की क्लास में देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा, मुख्य रूप से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य कैसे बना, किन परिस्थितियों पे बना, और जिले निर्माण का क्रम क्या था। इतनी बातें हमने देख लिया। कुछ बातें जैसे और अगर हम बात करें, कुछ फैक्चुअल डेटा की अगर बात करें तो चाहे तो नोट कर सकते हैं कि कुल ग्राम पंचायत कितने हैं, कुल नगर निगम कितने हैं, इतना चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखिए फिलहाल तहसीलों की संख्या, ध्यान रखिएगा, तहसीलों की संख्या वर्तमान में हो गई है 177, नोट कर लीजिए। ठीक है, तहसीलों की संख्या वर्तमान में क्या आपको ध्यान रखना है, तहसीलों की संख्या वर्तमान में हो चुकी है 177। कमेंट करना बंद करिए, कमेंट करते हैं फिर मेरा भी ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट होता है ना, यहाँ पर कमेंट करना बंद करिए जब मैं बोल रहा हूं प्लीज। तहसीलों की संख्या वर्तमान में है 177, लेकिन विकास खंड 146 ही है फिलहाल, ध्यान रखिए। ठीक, दूसरी बात, ग्राम पंचायतों की संख्या, ग्राम पंचायतों की संख्या है 11,664, यहां लिखते जाते हैं। तहसील आपके नोट कर लिएगा, फैक्चुअल डेटा है 177 वर्तमान में, विकास खंड साथ में लिख लीजिएगा 146 ही है। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत आपके हैं वर्तमान में 11,664, नगर निगम 14, नगर निगम 14, नगर निगम 14, नगर पालिका, नगर पालिका जहां तक ध्यान मेरा 43 है। ठीक है, 43 है, ये चीज आप ध्यान रखें। ओके, चलिए इतने फैक्ट चलो डेटा आप ध्यान में रखें। तो चलिए फिर कल क्या मैंने बोला, कल जो टॉपिक हम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ और साथ में छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बनने का आधार क्या था। ठीक है, आपके डाउट क्लियर करूंगा मैं, 2 मिनट का समय दीजिए।